हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी मैंने मॉर्निंग में आपको इसी असाइनमेंट का जो टीओई सॉल्यूशन था और टीओई असाइनमेंट था उसका सॉल्यूशन अपलोड किया था पार्ट 1, जिसमें हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन किए थे right? तो अब हम अगले 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये 11th क्वेश्चन था जिसमें हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस की ग्राफिकल अप्रोच हमारे लिए ईजी होती है। तो क्योंकि ये आपका रेशनल फंक्शन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि अपॉन वाली टर्म कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक तरह से माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए कि भी कब माइनस एक्स नहीं होगा, तो मैं आपको ना सजेस्ट करूंगा आप ग्राफ बनाओ। ठीक है, दोनों के ग्राफ बनाइए। एक बनाते हैं वाई को टू माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है ना, वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये बन गया। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बनाते जरा। तो उसके लिए मैं इसको कलर चेंज करके रेड कलर से बना रहा हूँ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनता था, आपको याद होगा, जीरो से बीच 1 के बीच में ये जीरो रहता है, यानी स्टेप्स बनती थी। हमने इसको जब डिस्कस किया था तो ये ग्राफ बनाए थे, है ना। तो आपको क्या करना है, हमने देखा कि ये दोनों ग्राफ हमने बना दिए। ये ओपन ब्रैकेट होता है, मतलब ये काउंटेड नहीं है। तो हमें पहले वो पॉइंट ढूंढना है जिसपे ये दोनों बराबर होंगे। बराबर होंगे मतलब जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप क्लियरली देखो, एक ही पॉइंट ऐसा आ रहा है जिस पे ये दोनों बराबर है, और वो कौन सा है, ओरिजिन। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब x जो है हमारा ज़ीरो होगा। अब हम कहेंगे, हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, यानी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, कब होंगे, जब x ज़ीरो नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, x ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमें मिल गया कि डोमेन जो होगा इस फंक्शन का वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो डोमेन जो होगा हमारा, ये जो हमारा फंक्शन है नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करते नीचे वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक बात है। तो ये हमारा डोमेन हो गया। तो ग्राफिकल अप्रोच कई बार बहुत ईजी होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब चलते हैं इन क्वेश्चंस पे। 12th क्वेश्चन, हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए बहुत इजी है। वैसे तो हमें इस फंक्शन को ब्रेक करना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, बट क्योंकि सिर्फ ग्राफ बोला है, वैसे ग्राफ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पहली बात होती है कि हमें इन फंक्शन को ब्रेक करना होता है, बट ऐसे क्वेश्चन में अगर आप बिना ब्रेक करे भी करोगे तब भी हो जाएगा। बट मैं थोड़ा क्लियरिटी के लिए आपको इसे बताऊंगा। मैंने आपको बताया था बेटा कि मॉड एक्स को ना सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं कि कहाँ पे ये जीरो है, कहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये टर्म जीरो कब होगी, एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन जीरो होगा जब एक्स वन हो जाएगा, तो हमने वन मार्क कर दिया। और ये टर्म जीरो कब होगी, जब एक्स थ्री हो जाएगा। तो एक तरह से मेरे पास तीन इंटरवल बन गए कि एक हो गया जब एक्स वन से छोटा होगा, एक बन गया जब एक्स वन से थ्री के बीच में आएगा, और एक बन गया जब एक्स थ्री से बड़ा होगा। ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए, जब एक्स वन से छोटा है तो ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव है। आप पुट करके देख लो, एक्स वन से छोटा है मीन्स वन से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, जीरो ले लिया, जीरो माइनस वन किया तो नेगेटिव आ रहा है। तो इस वाले इंटरवल में हमारी एक्स माइनस वन नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने माइनस साइन लगा दिया। ये क्लियर है, आपको बताया था मॉड के हम जब ब्रेक करते हैं तो हम देखते हैं जिस भी इंटरवल में वो वैल्यू मॉड के अंदर वाली नेगेटिव है उसके बाहर माइनस साइन लगा देते हैं, जहाँ पे पॉजिटिव होती है वहाँ पे हम प्लस साइन लगा देते हैं। अब x माइनस थ्री भी इस इंटरवल में नेगेटिव ही होगा, क्योंकि जैसे जीरो पुट किया तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसके आगे भी माइनस साइन लगा दिया हमने। अब बात करते हैं यहाँ पे वन से थ्री के बीच में ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे मैंने टू पुट किया तो पॉजिटिव आ रहा है, बट x माइनस थ्री अभी भी नेगेटिव जा रहा है। और जब x थ्री से बड़ा होगा तो दोनों ही पॉजिटिव हो रहे हैं। यानी हमने देखा कि हमारा जो ये फंक्शन है मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, ये क्या बन गया, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स और माइनस एक्स, ये बन गया माइनस टू एक्स प्लस वन और प्लस थ्री प्लस फोर, जब एक्स वन से इक्वल है और लेस है। मैं इक्वल टू कहीं भी लगा सकता था, मैंने एक्सट्रीम वाले पे लगा दिया, आप इधर भी लगा सकते थे। यहाँ एक्स एक्स कट गया तो ये आ गया टू, यानी जब एक्स वन से थ्री के बीच में है तो ये फिक्स है टू, और अगले वाले में आ रहा है टू एक्स माइनस फोर। तो जब हमने इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया ऐसे, तो अब हम ग्राफ बहुत इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देख लेते हैं एक बार। तो मेरे पास फंक्शन आ गया है
कि एफ एक्स जो है -2x+4 है, फिर 2 है और फिर 2x-4 है। ये है जब x 1 से छोटा है, ये है जब x 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, और ये है जब x 3 से बड़ा है। तो इसका ग्राफ बनाते कैसे बनेगा, देखिए फटाफट। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है 1 से 3 के बीच में 2 ही दे रहा है, यानी 1 और 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू 2 फिक्स है, यानी ये 2 ही दे रहा है। ठीक है, हमने 2 बना दिया। और इस वाले इंटरवल में y जो है वो -2x+4 है, यानी x 0 पुट करने पे y 4 आ रहा है और y 0 पुट करने पे x 2 आ रहा है। तो जब इसको मिलाएंगे तो ऐसी लाइन बनेगी, बट हमें ये इसके आगे तक ले जानी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही ये वाली लाइन जो है ये बन रही है y = 2x-4। जब x 0 है तो y -4 आ रहा है, और जब y 0 है तो x 2 आ रहा है। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और ये लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, इस वाले से। तो बेसिकली हमें इस पोर्शन को काउंट नहीं करना इधर वाले को। तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ इसका ऐसे बन गया, ये शेप। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ऐसा नहीं करना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप इसमें से 7-8 वैल्यूज़ ले लेते, कोई इंटीरियर वैल्यू, कुछ 1 से छोटी, कुछ 3 से बड़ी और कुछ 1 और 3 के बीच में, और फिर पुट करके देखते तो डायरेक्ट भी ग्राफ बन सकता था। तो इस तरह से मॉड के ग्राफ बनते हैं, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है इनमें हमें डोमेन निकालना या रेंज निकालना, तो मैं आपसे दोनों डिस्कस करूंगा कि डोमेन क्या होगा। तो डोमेन के लिए हम क्या कहेंगे कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x कांट बी 2। तो डोमेन आ जाएगा हमारे पास ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2, है ना। रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए हम इसको y मानते हैं, और क्वेश्चन से x की वैल्यू निकालते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया yx - 2y = 4 - x। तो क्योंकि हमें x निकालना है तो x वाली टर्म एक सेट कर दी, x कॉमन लेंगे तो y + 1 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया। अब जो इस फंक्शन का डोमेन होगा वो एक्चुअली मेरी रेंज होगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि y जो है, y वाला जो फंक्शन आया है इसमें डिनोमिनेटर कांट भी 0, है ना। तो y + 1 कांट भी 0, तो इसका मतलब y जो होगा वो -1 नहीं हो सकता। तो रेंज आ गई हमारी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डोमेन रेंज निकल गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें भी डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात बताए, इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या आएगा कि x शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि x - 1 0 से बड़ा होना चाहिए। इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या आएगा कि 6 + x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x -6 से बड़ा होना चाहिए। तो जब हमने दोनों नंबर को प्लॉट किया, -∞ से -1, ये -6 ये 1, तो ये कह रहे हैं कि -6 से ग्रेटर होगा, और यहाँ कह रहे हैं 1 से ग्रेटर होगा। तो कॉमन रीजन कौन सा आया, तो कॉमन रीजन आ गया हमारे पास कि भी x 1 से बड़ा होगा। तो हमारे पास डोमेन हो गया 1 to ∞, ठीक है ना। तो ये डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करें बेटा, रेंज के लिए बहुत सिंपल सी अप्रोच है। क्या करोगे, या क्योंकि हमने डोमेन निकाल लिया और हम कह रहे हैं कि x 1 से बड़ा या इक्वल होगा, तो हम देख लेते हैं भी, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन इंक्रीज किया ऐसे मतलब कि x यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, लोएस्ट वैल्यू कब अचीव होगी, 1 पे। तो हम क्या करते हैं, x को ना 1 पुट करके देख लेते हैं y की वैल्यू क्या आ रही है। तो y की वैल्यू आ रही है 1 - 1 0 प्लस √6 + 1, तो इसकी वैल्यू आ रही है √7। तो इसका मतलब है जैसे जैसे x बढ़ रहा है ये y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू ये हुई, और x कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो हमें पता ही नहीं कहाँ जाके रुकेगा। इसका मतलब हमें फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू तो पता नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि जो इस फंक्शन की रेंज आएगी वो आ जाएगी √7 से लेके इन्फिनिटी तक। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं जिसमें हमें डोमेन पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमने किया हुआ है 4 - x²। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, 4 - x² शुड बी पॉजिटिव, x² - 4 शुड बी नेगेटिव, x - 2 x + 2 शुड बी लेस देन 0। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे,
ये -2 ये 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस किया, ठीक है ना। और ये आपको समझ आ रहा है कि लेस देन 0 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला हमारा आंसर होगा, तो एक्स आ जाएगा -2 से 2। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो अब आपको आई थिंक ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि डोमेन कैसे निकालते हैं क्वेश्चन के। रेंज के लिए क्या करेंगे, इसके रेंज के लिए बेटा, रेंज के लिए हम पे सबसे पहली बात, क्योंकि भाई रूट है तो सबसे पहली चीज़ आपको अगर देखते हैं कि भाई रूट है तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। उसके बाद स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 माइनस वाई, एक्स आ गया मेरे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर। और रेंज के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी फिर से भाई वाई स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन 0, बिल्कुल सेम जैसे चल रहा है। फिर वाई जो होगा वाई -2 वाई +2 शुड बी लेस देन 0, तो यानी वाई जो होगा वो -2 से 2 के बीच में आएगा, तो हम कह देंगे इसका मतलब वाई लाइज बिटवीन -2 to 2। बट हम ये भी साथ साथ कह रहे हैं कि वाई तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें से हम नेगेटिव वैल्यू हटा देंगे और कहेंगे हमारी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 0 to 2। और मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि a² - x² की फॉर्म में डोमेन आता है -a to a और रेंज आती है 0 to a, याद रखना आपने। अब चलते हैं अगले वाले पे, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे भी 1 - x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x - 1 x + 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बट अगर ये 0 होगा तो क्या हुआ, x1 आएगा या -1 आएगा, बट ये होना नहीं चाहिए, तो इस फंक्शन का डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 and 1। अब रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए y को हमने f(x) माना एंड ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि भाई पहली बात y 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा y -1/y शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक बात है, ओके। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि y -1/y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप कहोगे भी फिर वही बात कि y को उधर नहीं ले जा सकते, क्योंकि y हमें पता नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया y से। अब ये पॉजिटिव हो गया, इसको उधर ले गए, यानी y - 1 इंटू वाई हमारा 0 से बड़ा हो गया। नंबर लाइन प्लॉट करी, प्लस माइनस प्लस किया, अब पॉजिटिव कहाँ है, ये वाले रीजन में और ये वाले रीजन में, तो हम कहेंगे y जो होगा वो लाई करेगा -∞ से 0 यूनियन 1 to ∞। बट हमने अभी यहाँ पे एक चीज़ बोली थी कि y डेरिवेटिव कांट भी 0, यानी y 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम ये वाले 0 के साथ ओपन ब्रैकेट लगा देंगे और कहेंगे हमारी जो रेंज आ जाएगी -∞ से 0 और फिर 1 to ∞। तो ये हमारी रेंज आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले वाले पे, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में करवाया था, कैसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे x की जगह 1/x पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा f(1/x - 3f(x) इक्वल टू 1/x²। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2f(x - 3 इंटू 1/x इक्वल टू x², और दूसरी इक्वेशन को जो ये वाली है इसको ले सकते हैं -3f(x + 2f(x इक्वल टू 1/x²। अब हमें इसको नेगलेक्ट करना है, तो ना मैं क्या करता हूँ, इसको कॉफिशिएंट से बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4f(x - 6f(1/x इक्वल टू 2x² -9f(x + 6f(1/x इक्वल टू 3/x²। अब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5f(x इक्वल टू 2x² + 3/x²। तो fx क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा -2/5x² - 3/5x²। अब आपको निकालना है f2, तो x की जगह 2 पुट कर दोगे, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ये आ जाएगा 8/5
और ये हो जाएगा 3/20। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 100, ये आ गया -160 और ये आ गया -15। ठीक बात है ना। तो ये आ गया -160 और ये आ गया -15। आपका आंसर आ गया -175/100। अब आप इसको काट दो 25 से, तो 25 पे कट करेंगे 4 पे जाएगा और ये 7 पे जाएगा, तो आपका आंसर आ गया -7/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह से डील करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एफएक्स के अलावा कुछ और भी पूछ सकते हैं। आप चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। लास्ट 3 क्वेश्चन है लेफ्ट और फिर ये असाइनमेंट ओवर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन में बेटा एफएक्स दे रखा है और हमें पहले निकालना है FO1/x। तो FO1/x कैसे निकालेंगे, हम x की जगह 1/x पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 - x। अब हमें निकालना है f के अंदर FO1/x, यानी जो हमने FO1/x की वैल्यू निकाली है, ये वाली वैल्यू ये पुट कर देनी यहाँ पे, यानी अब हमें निकालना है FO1 - x। तो x फंक्शन में जाएंगे, जहाँ पे भी x आ रहा है उसकी जगह पुट कर देंगे 1 - x, तो ये आ जाएगा 1 - x। अब एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्या आएगा 1 - x -1/1 - x, तो 1 से 1 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -x/1 - x। हमें इसकी वैल्यू पूछी थी तो कह देंगे आ जाएगी -x/1 - x। ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो एक और भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं। अब अगर मैं x से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 1/x -1। ठीक है, और फिर नीचे -1 ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1/1 - 1/x। तो ये भी आ सकता है, प्रूव करो कि ये 1/fx है, तो हम कह सकते हैं कि 1/fx भी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बेटा मिस प्रिंट हो गया, टाइपिंग एरर हो गई। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन था ना, टाइप करने में गड़बड़ हो गई हमसे, कि ये क्वेश्चन ऐसे था 3fx + 1 डिवाइडेड बाय 3fx fx + 3। तो एक्चुअल में ये 3 ये टर्म एक साथ थी, ऐसे था क्वेश्चन 3fx + 1/1 fx + 3। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ क्योंकि थोड़ा मिस्टेक थी इसमें, तो अब करेक्टेड वर्जन आपको समझा रहा हूँ मैं, ये करेक्टेड वर्जन है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड निकालते हैं 3fx + 1/fx + 3। तो यहाँ पे 3fx पुट करते हैं बेटा, और यहाँ पे हो गया ये x - 1/x + 1 + 3। एलसीएम ले लेते तो आएगा 3x - 3 + x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 होल डिवाइडेड बाय x - 1 + 3x + 3/x + 1। x + 1 से x + 1 कट गया, 4x - 2/4x + 2 आ गया, तो ये आ गया 2x - 1 2 कॉमन लेके काट दिया मैंने, तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में x की जगह सिर्फ 2x आ रहा है, बाकी सब सेम है, बाकी सेम एग्जैक्ट फॉर्म बन रहा है। तो हम कह देंगे यानी ये जो फॉर्म है ये बन रही है f(2x), क्योंकि अगर मैं x की जगह 2x पुट कर दूँ तो f(2x) क्या आएगा 2x - 1/2x + 1। ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम कह देंगे यस। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि f(2x) = 3fx + 1/fx + 3 होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। हम चलते हैं लास्ट, इस क्वेश्चन का भी डोमेन एज निकालना है। तो डोमेन तो बहुत आसान है, अपॉन वाली फॉर्म है, तो आप कहोगे भी दिस कांट बी 0, यानी x कांट बी -2021। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2021 विद नेगेटिव साइन। और रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, y को fx मानते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर क्वेश्चन से निकालते हैं हम x की वैल्यू। तो x को इधर ले जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2021y + 2020 = x कॉमन 1 - y। अब 1 - y नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा 2021y + 2020/1 - y। अब इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो हमारी रेंज है। तो ये अपॉन वाले टर्म में क्या होता है, हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर कांट बी 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 - y कांट बी 0, यानी y कांट बी 1। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी हमारी, रेंज हो गई इस क्वेश्चन की ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, यानी रेंज मतलब इसका आंसर कभी 1 नहीं आ सकता।
बाकी इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये असाइनमेंट हमने पूरा सॉल्व कर लिया है डीओई का। तो चैप्टर 2 हमारा ऑल ओवर है और पूरा का पूरा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए हैं और डोमेन एच के कंसेप्ट में, तो सारे रिवाइज करिए और चैप्टर 2 आपका रेडी हो गया है, ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच।